गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के एकादशी पाठ पुष्पोत्सव का अध्ययन करेंगे। पुष्पोत्सव मतलब फूलों का उत्सव। ये पाठ सप्तमी विभक्ति में लिखा गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उत्सव प्रिय भारत देश है, यानी कि त्योहारों का प्रिय देश भारत देश, जहाँ पर हर प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता है, ऐसा उत्सव प्रिय भारत देश। अत्र कुचित्र क्षयोत्सव भवति, यहाँ पर कुछ फसलों के उत्सवों को भी मनाते हैं। कुत्रचित् पशुत्सव भवति, कुछ जो त्यौहार होते हैं वह पशुओं के होते हैं। कुचित्र धार्मिक उत्सव, और कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं। कुचित्र यानोत्सव, और कुछ यातायात यानी कि गाड़ियों का उत्सव होता है। यहाँ पर जो है कुछ उत्सव तो फसलों के होते हैं, कुछ पशुओं के होते हैं, कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं, और कुछ वाहनों के या गाड़ियों के उत्सव होते हैं। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सव इति। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य पुष्पोत्सव भी होते हैं, यानी कि इन उत्सवों के अलावा यहाँ पर कुछ फूलों के उत्सव भी, पुष्पोत्सव मतलब फूलों के त्यौहार भी होते हैं। अयम फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। जिनको कि फूलों का जो उत्सव होता है उसको फूलों वालों की सैर इस नाम से भी जाना जाता है। वह जो त्यौहार होता है वह इस नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन से नाम से? फूलों वालों की सैर, इस नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। जो फूलों का त्यौहार मनाया जाता है उसको फूलों वालों की सैर नाम दिया गया है। डहलिया मेहरौली क्षेत्र अक्टूबर मासे अस्य आयोजन भवति। डहली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में ये उत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है। यानी कि ये जो पुष्पोत्सव है वह भारत में कहाँ मनाया जाता है? डहली में। और कहाँ मनाया जाता है? मेहरौली क्षेत्र में। और कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में यह उत्सव मनाया जाता है, पुष्पोत्सव। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर हम वहाँ पर अनेक प्रकार के, बहुविधानि मतलब अनेक प्रकार के, तत्र यानी वहाँ पर, पुष्पाणि मतलब फूल, दृश्यन्ते का मतलब देखना। इस अवसर पर हम वहाँ पर अनेक प्रकार के फूलों को देखते हैं। परम प्रमुख आकर्षण तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। पर प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है वहाँ पर वह पुष्प निर्मित यानी फूलों से निर्मित व्यंजनानि का मतलब होता है पंखे कि, परंतु उनमें जो सबसे आकर्षण का केंद्र होता है वह है पुष्पों के द्वारा निर्मित पंखे। यानी कि हम किसी मज़ार पर जो है वो फूलों के जो पंखे होते हैं, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, ऐसे पंखे जो होते हैं वो वहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। उस जो फूलों का उत्सव है उसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र ये है पंखे हैं। जना एतानि पुष्प व्यंजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काके इतस्य समाधि स्थल च अर्पित। जना मतलब लोग, एतानि मतलब इन, पुष्प व्यंजनानि यानी फूलों से निर्मित पंखे, योगमाया मंदिर बख्तियार काकी इन समाधि स्थलों पर च अर्पयन्ति। अर्पयंती मतलब चढ़ाना, कि लोग जो है इन पंखों को, जो फूलों से निर्मित पंखे हैं, इन पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। यानी कि ये जो दो स्थान हैं इनके ऊपर इन पंखों को चढ़ाया जाता है। केचन पाटल पुष्प निर्मित, केचन कर्णिका पुष्प, अन्य जपा कुसुमे, अपरे मल्लिका पुष्पे, इतरे चे गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यंजनानि नयति। कि कुछ जो है वह पाटल पुष्प यानी कि गुलाब के फूलों से निर्मित पंखे, कुछ पंखे तो कैसे होते हैं? गुलाब के फूलों से निर्मित होते हैं। केचन कर्णिका पुष्पे, और कुछ जो है वह कनेर के पुष्पों से निर्मित होते हैं। अन्य और दूसरे जो हैं वह जपा कुसुमे यानी कि गुड़हेल
जपाकुसुम मतलब गुड़हेल के पुष्पों से निर्मित होते हैं अपरे, और दूसरे जो है वह मल्लिका पुष्प यानी मल्लिका का मतलब होता है चमेली, कि कुछ जो है वह चमेली के पुष्पों से निर्मित होते हैं। अत्रे च गेंदा पुष्प, और कुछ जो है वह गेंदा के फूलों से निर्मित पंखे होते हैं। कि ये पंखे जो है वह किन किन फूलों से बने होते हैं, कुछ तो गुलाब के फूलों से होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से होते हैं, कुछ जो है वह गुड़हेल के पुष्पों से बने होते हैं, कुछ चमेली के और कुछ गेंदा के पुष्पों से निर्मित पंखे होते हैं। अयम उत्सव त्रयोदशे यावत् प्रचलयति, यह जो उत्सव है वह 3 दिवस तक यानी 3 दिन तक चलता है, यानी 3 दिन तक यह उत्सव आयोजित किया जाता है। एतेषु दिवसेषु पतंगा नाम उड्डयन नाम विविधा क्रीड़ा मल्ल युद्धा चापी प्रचलित है। एतेषु यानी इस दिवस पर पतंगा उड्डयन यानी पतंगों को उड़ाया जाता है। विविध क्रीड़ा मल्ल युद्धा चापी प्रचलित, अनेक प्रकार की क्रीड़ा, विविध यानी अनेक प्रकार की क्रीड़ा मतलब खेल के अनेक प्रकार की खेल भी आयोजन होते हैं, जिसमें से मल्ल युद्ध का मतलब पहलवानी भी यहाँ पर की जाती है। कि यह जो त्यौहार है वह 3 दिन तक चलता है और इसके अंदर पतंगों को उड़ाया जाता है, अनेक प्रकार के खेल जैसे कि मल्ल युद्ध आदि को खेला जाता है। विगतभ्य द्विशतवर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगत यानी कि पिछले 2 वर्षों से, द्विवर्षात् मतलब 2 वर्षों से पुष्पोत्सव यानी पुष्पोत्सव जो है वह लोगों को आनंदित कर रहा है। यानी कि ये जो फूलों का उत्सव है वह 2 साल से जो है लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य इयं परंपरा स्थगित अस्ति, बीच में इस परंपरा को स्थगित का मतलब रोक दिया था। बीच में ये जो परंपरा थी उत्सवों की यह नहीं हुई थी, इसको रोक दिया गया था। परंतु उत्सव स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः स्मारभ्य, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में यह मनोहारी जो परंपरा है वह फिर से आरंभ हो गई। यानी पहले तो ये जो है परंपरा बंद कर दी गई थी और बाद में फिर इसे वापस से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में फिर से इसे प्रारंभ कर दिया गया था, और अभी ये 2 वर्षों से जो है वह लोगों को आनंदित कर रही है। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासः सोत्साह च प्रचलति, कि जो पुष्प उत्सव है वह अभी जो है वर्तमान समय में जो है आज भी उत्साह यानी पूरे उत्साह के साथ, पूरे उल्लास के साथ प्रचलित है, यानी कि चल रहा है। ये जो पुष्प फूलों का जो त्यौहार है वह आज भी जो है उल्लास और उमंग के साथ में प्रचलित है, चल रहा है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। उत्सवों प्रिय यानी कि उत्सवों का प्रेमी, कुछ चित्र यानी कि कहीं पर, शयसो उत्सव है मतलब फूलों का उत्सव, पशु उत्सव यानी पशुओं का उत्सव, पशु प्लस उत्सव ये इसका संधि विच्छेद है। यानो उत्सव यानी कि गाड़ियों का उत्सव, अन्यतम मतलब कई में से एक, पुष्पोत्सव मतलब फूलों का उत्सव, इति नामना इस नाम से, अवसर पर, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यंजनानि पंखे, पुष्प व्यंजनानि फूलों के पंखे, समाधि स्थले दरगाह, अर्पयंती यानी अर्पित करते हैं, पाटल पुष्प है यानी कि गुलाब के फूलों से, कर्णिकाकार पुष्प कनेर के फूलों से, जापा पुष्प जवाकुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्प यानी चमेली के फूलों से, नयति यानी ले जाते हैं, यावत यानी तक, प्रचलित यानी चलता है, पतंगा नाम यानी पतंगों का, उड्डयन मतलब उड़ना, मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती या पहलवानी। इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसका पहला प्रश्न है वचनानुसारेण रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कि वचन के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें लिखा है मंदिरे मंदिरों मंदिरेषु, यानी कि पहला आपको उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है। अब हमको जो आगे शब्द हैं इसी के अनुसार बनाने हैं। तो अवसरे अवसरों अवसरेषु, स्थले स्थलयो स्थलेषु, जैसा कि हम आगे देख रहे हैं।
स्थले स्थलेषु स्थलेषु, दिवसे दिवसयो दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु, व्यंजने व्यंजनयो व्यंजनेषु, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु। इस तरह से इसको करना है। अगला क्वेश्चन है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। यानी कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उनको समुचित पद को जो है इस रिक्त स्थान में लिखना है। तो पहला है बहव उत्सवा भवति, यानी बहुत से उत्सव होते हैं। तो हमें देखना है कि भारत और भारतीय शब्द में से कौन सा पद यहाँ पे आएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है भारतीय शब्द, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है भारतीय शब्द। फिर आपको लिखना है खगा जो है मीना वसंती, यानी कि जो मछली है, मीना का मतलब मछली जो है वह रहती है। तो सरोवरे या सरोवरात, तो यहाँ हो जाएगा सरोवरे, जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं सरोवरे। फिर आपको लिखना है जो है जना पुष्पाणि अर्पयन्ति, कि लोग जो है वह पुष्पों को चढ़ाते हैं। कहाँ चढ़ाते हैं? मंदिरेन या मंदिरे, तो यहाँ हो जाएगा मंदिरे। यहाँ पे आपको लिखना है मंदिरे। फिर आपको लिखना है खगा निवसन्ति, कि जो पक्षी है वह निवास करते हैं नीडानी या नीडेशु, तो यहाँ हो जाएगा नीडेशु। छात्र प्रयोग कुर्वन्ति, छात्र जो है वह प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यहाँ हो जाएगा प्रयोगशालाम। फिर पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प जो है वह विकसित होते हैं कहाँ पर? तो इसका हो जाएगा उद्याने, कि उद्याने उसमें विकसित का मतलब बढ़ते हैं या पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधारीकृत सार्थकानि वाक्यानि रचयते, कि आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से जो सार्थक शब्द है उनसे वाक्यों की रचना करनी है। तो आपको लिखना है वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति, तो ऐसे ही आपको लिखना है। वानरा शब्द यहाँ से आप ले ही लेंगे, वृक्षेषु शब्द यहाँ से आप लेंगे और कूर्दन्ति शब्द यहाँ से आप लेंगे। फिर आपको बनाना है सिंहा वनेषु और गर्जयन्ति, तो ये रहा गर्जयन्ति। फिर मयूरा उद्याने नर्तयन्ति, अगला बनाएंगे मयूरा उद्याने नर्तयन्ति। फिर आपको बनाना है मत्स्या जले तरयन्ति, यानी कि मछली जल में तैरती है। फिर खगा आकाशे उपयन्ति, यानी कि खग जो है वह आकाश में उड़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, यानी कि इन शब्दों का आपको आंसर लिखना है। तो पहला जो है वह है जना वृक्षण पुष्प व्यंजनानि कुत्र अर्पयन्ति, जो लोग है वह जो है वो पुष्पों को कहाँ चढ़ाते हैं? तो आपको इसमें लिखना है कि जो लोग हैं वह कहाँ चढ़ाते हैं पुष्पों को। तो इसका आंसर हो जाएगा जने पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति, जो लोग हैं वह पुष्पों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। फिर अगला है पुष्पोत्सव आयोजन कदा भवति, यानी पुष्प उत्सव का आयोजन कब होता है? तो इसका आपको लिखना है कि पुष्प उत्सव का आयोजन होता है अक्टूबर मासे भवति, यानी अक्टूबर के महीने में जो है वह उसका आयोजन होता है। फिर अगला प्रश्न है अस्माकं भारत देशे कीदृशे सन्ति, हमारा भारत देश जो है वह कैसा दिखता है? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि इसका आंसर आपको लिखना है अस्माकं भारत देशे जो है वह उत्सव प्रिया अस्ति, यानी कि जो त्योहारों का देश है, त्योहारों को पसंद करने वाला देश है। फिर है पुष्पोत्सव नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति, केन प्रसिद्ध अस्ति, यानी कि पुष्पोत्सव के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि पुष्पोत्सव
का जो उत्सव है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? पुष्पों फूलों वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। यानी पुष्पोत्सव को हम किस नाम से जानते हैं? फूलों वाले की सैर के नाम से। फिर आपको लिखना है महरौली क्षेत्रे कस्या मंदिर कस्या समाधि स्थल च अस्ति, कि वहाँ पर जो महरौली मंदिर है वहाँ पर किसकी समाधि है और किसका मंदिर है। तो आपको इसमें आंसर लिखना है कि महरौली जो क्षेत्र है उसमें योग माया मंदिर है और बख्तियार काकी समाधि स्थल है अस्ति। वहाँ पर योग माया का मंदिर और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। फिर 5वां प्रश्न है कोष्टकात् पदेषु शब्देषु उचित विभक्ति या परिजते व्याख्यानि पूरयति, यानी कि जो है उसमें वाक्यों को भर के और उचित पद को लिखना है। कच्छपा भ्रमंती, तो यहाँ हो जाएगा तड़ागे, इसमें आ जाएगा तड़ागे। शिविरा संति, तो यहाँ पे हो जाएगा शिविरे संति। यानानी चलंती, यानी कि जो यातायात के साथ वाहन है वह राजमार्ग पर चलते हैं। रत्नानी संति, कि जो रत्न है वह कहाँ है? धरायाम। बालः क्रीडन्ति, यानी कि वह क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं। फिर अगला प्रश्न है मंजुषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरे, तो ये जाएगा यहाँ पर आपको सही शब्दों को भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा? वयम पठाम है, तो यहाँ हो जाएगा विद्यालय, पहले में आ जाएगा विद्यालय। फिर दूसरा आएगा जना भरवंती, कि जो लोग जो है वह कहाँ घूमते हैं? उद्यानेषु, तो दूसरे का हो जाएगा उद्यानेषु। तीसरा है गंगायाम नौका जना भ्रमंती, इसमें आ जाएगा कि जो लोग हैं वह कहाँ घूमते हैं? उद्याने। फिर है नौका संति, जो नाव है वह होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगाया, कि जो नाव है वह कहाँ होती है? गंगाया, गंगा में होती है। भ्रमरा कुंजंती, तो इसका हो जाएगा पुष्पेशु भ्रमा कुंजंती, पुष्पों में जो भ्रमरे हैं वह बोलते हैं। फलानी पकानी, तो वृक्ष आया हो, यानी वृक्ष पर जो है वह फल पकते हैं। कहाँ पकते हैं? वृक्ष पर।